आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं रिचा। डिवाइन विजन आरडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ yourself because you are precious. So much love to all of you. Big hugs, warm hugs, and deep gratitude. Thank you so much, my lovely subscribers family, Divine Vision RD family, for being a part of this kingdom and this tribe that I call Divine Vision RD. एंड आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, एनकरेजमेंट के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग पे आते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी, जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतज़ार है फ्रेंड्स, अपनी दिल की बात सुनिए और मस्त सब्सक्राइब चिपका डालिए। ओके ओके, सो एंड लाइक आई कॉल्ड इन माय लैंग्वेज, सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब। ओके, चलिए सो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मार्च रीडिंग। यस, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन दिस मंथ मार्च। ओके, so this is like your love life, work life, any suggestions, advice from spirit. So we're going to be covering general work life, love life reading on for this month March. ओके, एंड हमारे पास हैं 2 पाइल्स। ओके, एंड सिलेक्शन के लिए मैंने जिप्सी कार्ड्स रखे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so this is pile 1, which is money. Pile 1 selection card is money. Pile 2 selection card is lover. Pile 1 selection card is money. Pile 2 selection card is lover. Okay, pile 1 is money, pile 2 is lover. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe गॉड से खुदा से कैसे बल की तरफ आपको डायरेक्ट करें और ले जाएं। We'll chant Om Namah Shivaya for 5 seconds. So you can join in the meditation or you can focus on the cards while I meditate. Okay, चलिए। So Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। ओके, चलिए, आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। इफ़ यू नीड मोर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ, पॉज द वीडियो इफ़ यू नीड मोर टाइम। ओके, सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पाइल नंबर 1। So people who selected this pile 1, which is money card, I feel the focus will be on money, earning more money. The focus is going to be your work life, your career life. A lot is going to happen in your work and career life. मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ हो सकता है, कोई काफ़ी स्टेबल सॉलिड पर्सन आ सकता है। ठीक है, और आपका फोकस जो है वो करियर पे, मनी पे रहेगा फ़िलहाल इस महीने मार्च के मंथ में। ठीक है, या कुछ पैसा अनएक्सपेक्टेड पैसा में आपको मिल सकता है, या फिर कुछ मनी का आप वेट कर रहे थे, स्टक थी आपकी कुछ मनी, तो वो आपको मिल सकती है इस महीने। ठीक है, सो फ्लो ऑफ मनी इज़ गोइंग टू बी गुड। ओके, चलिए सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, जो पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है द सन। द सन, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स,
The Empress. Whoa, amazing energies, friends. The Empress. The World. Wow. Four of Cups. Temperance. And then death, or rebirth, like I call it. Okay. Oh. अभी हम इसमें यूज़ करने जाएंगे, हमारे पास है एनर्जी ओरेकल एंड रोमांस एंजल्स. ओके, so don't go anywhere. So till the very end of the video, get your tea, coffee, juice, whatever you like, or cornflakes since it's morning. Okay, and sit till the very end of the video. Don't go anywhere. Okay, चलिए, so शुरू करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे वाइब आ रही है कि आपका जो किसी कोई हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे, आपकी पर्सनल, आपकी लव लाइफ में थिंग्स आर नॉट रियली लुकिंग अप. आपकी लव लाइफ में कोई हार्ट ब्रोकन है यहाँ पे, किसी का दिल टूटा है यहाँ पे, और या तो आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ में बैड लक छाया हुआ है, आपको वो ट्रू लव नहीं मिलता, या आप जितना इन्वेस्ट करते हो रिश्तों में, जितना आप अपना 100% देते हो, आपको उसका 10% ही मिलता है, या कभी कभार उतना भी नहीं मिलता है. लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड योर लाइफ इज़ लुकिंग अप दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ मार्च. ओके, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड. ओके, विद द सन कार्ड आई फील कि नई शुरुआत होगी, आपको लीडरशिप रोल्स मिलेंगे, आप लाइमलाइट में आओगे, आप शाइन करोगे, आपकी ऑनेस्टी, आपकी जो एक बच्चे जैसी जिंदा दिली है, बच्चों की जैसी एक साफ दिल है आपका, इनोसेंस है आपके अंदर, प्योरिटी है आपकी सोल की, वो उभर के आएगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा. ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप अपने इस मंथ आपके इमोशंस बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे, बिकॉज यू ट्राई टू बी द क्वीन ऑफ योर इमोशंस. ओके, लेकिन देखिए, इमोशंस का आपको मास्टर बनना है, स्लेव नहीं बनना है. बी अ मास्टर ऑफ योर इमोशंस, नॉट अ स्लेव. ठीक है, सो आप अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे. ठीक है, कि आपके इमोशंस बैलेंस हों इस महीने. ठीक है, तो आपके इमोशंस मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं. दूसरा, मुझे दिख रहा है कि जो लेडीज़ मैरिड हैं, प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो दिस मंथ कंग्रेचुलेशंस, प्रेगनेंसी आ सकती है. ठीक है, और जो अपने आई एम हियरिंग विनिंग ओवर द मदर, विनिंग ओवर द मदर. ठीक है, कोई है जो अपनी मम्मी के साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, या आपके पार्टनर की मॉम के साथ आप रिश्तों को सुधारना चाहते हैं. कुछ रिश्ते अगर बिगड़े हुए हैं तो वो सुधर सकते हैं आपके इस महीने. ठीक है, मुझे भी फील हो रहा है कि आपकी ब्यूटी में इजाफा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में इजाफा होगा और निखार आएगा. ठीक है, एंड आपके जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, उसमें भी सुधार होगा. ठीक है, वो भी अच्छा होगा आपका इस महीने. ठीक है, और मुझे भी दिख रहा है कि अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ करियर अपना करना चाह रहे थे, बिजनेस करना चाह रहे थे, एंटरप्राइज अपना करना चाह रहे थे, तो वो ये महीना आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि गो अहेड, डू इट. ओके, एंड फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर हार्ट, बट टेक योर लॉजिक विद यू. ठीक है, सो दैट्स गाइडेंस आई एम गेटिंग. एंड आपको अगेन देखिए, क्वीन ऑफ कप्स के नीचे हमारे पास टेम्परेंस कार्ड आया है, एंड बोथ ऑफ देम आर अबाउट बैलेंसिंग इमोशंस. ठीक है, तो ये महीना जो है आपका फोकस इमोशंस को बैलेंस करने में रहेगा, और आप कर भी पाओगे. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी पेशेंस के साथ आप इमोशंस को अपने बैलेंस कर पाओगे. मुझे चीज़ दिख रही है कि वर्क प्लेस पे हो सकता है आप मेहनत आप करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, आप भावनाओं में बह के फैसले कर लेते हो, दिल से सोचते हो. ठीक है, लेकिन इस महीने आपका फोकस रहेगा अपने लाइफस्टाइल को बढ़ाने में, अपने करियर को इजाफा देने में, आपकी पर्सनैलिटी को और निखार देने में. ठीक है, और हो सकता है आप अब्रॉड जाना चाह रहे हो, या अब्रॉड से आपको कुछ न्यूज़ आ सकती है, ऑनलाइन कुछ न्यूज़ आप वेट कर रहे हो, चाहे वो रिजल्ट्स हैं, चाहे वो यू वेटिंग फॉर समथिंग ऑनलाइन और अब्रॉड.
ओके, सो दैट यू विल गेट, वो आपको मिलेगा जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, ठीक है, बिकॉज आई एम हियरिंग वेटिंग फॉर सम न्यूज़ और समथिंग फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। देन आई एम फीलिंग कि आपके साथ ऐसा होता है कि या तो आपको लव ऑफर्स आते हैं, लव ऑफर कोई आया, रिलेशनशिप का ऑफर आया, मैरिज का ऑफर आया, आपने रिजेक्ट कर दिया, आपको पसंद नहीं आया, कुछ आपको पसंद नहीं आया, या फिर आप जिसके पहले तो कोई आपको अप्रोच करता है, फिर जब आप इंटरेस्ट दिखाते हो बंदा फिर रंग दिखाना शुरू कर देता है अपने, क्योंकि 4 of Cups का कार्ड आया, विच मीन्स कि नॉट एक्सेप्टिंग द लव, ठीक है, दैट समबडी इज़ बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। तो या तो आप रिजेक्ट करते हो लव या मैरिज ऑफर जो आपके पास आया है, या किसी ने किया है पास्ट में आपके साथ ऐसा, ठीक है। तो मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है लाइफ का एक एरिया कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप अनफुलफिल्ड फील करो, ठीक है, कि हो सकता है कि चलो सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसे मैंने सोचा था, इस तरह से कुछ फील करो। बट ऐसा होता है कि 80% चीज़ें ठीक ही दिख रही है मुझे यहाँ पे, 20% या 80-90% मुझे चीज़ें ठीक ही दिख रही है यहाँ पे, 10-20% ऐसा है जिसमें आपको लग सकता है कि थोड़े और बेहतर हो सकता था, ठीक है, लाइफ थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग अप, ठीक है। बट आई डोंट नो व्हाई आई एम हियरिंग अ हार्ट ब्रोकन समथिंग, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। विद द डेथ कार्ड आई फील कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हो सकता है अपना पर्सनैलिटी मेकओवर करो, आप इमोशनली मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओ, आप चीज़ों को खुद दिल से ना सोच के, दिमाग से, लॉजिक से सोच के फैसले करो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि एक तरह से आप लेट गो करोगे पास्ट बैगेजेस को और नई शुरुआत करोगे आप, ठीक है। ओके, सो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। अब देखते हैं आपका लव लाइफ, लव कार्ड्स क्या कहते हैं, which is Romance Angels by Doreen Virtue. I'm blessed to have these cards. Thank you, angels. Okay, so first card we have is Retreat. Retreat. Okay, playfulness. Okay, then we have Flirt in reverse. Makes sense to me, makes complete sense to me. You're not ready for anything temporary, ठीक है, आप अभी फ्लर्ट करने की एनर्जी में नहीं हो, कोई आपके साथ फ्लर्ट करता है तो आप यू डोंट लाइक इट, या एक हेल्दी फ्लर्टिंग होती है, यू काइंड ऑफ स्पिरिट, रोमांस एंजल्स आर टेलिंग यू कि बी प्लेफुल, लर्न टू बी प्लेफुल, गो आउट, मीट पीपल, डेट समवन, or just network with new people, hang out with your friends, or just pamper yourself, bring out the inner child, just let the inner useful spirit of fun to shine, just have fun in your life, man. That's what this card is urging to tell you. और उसके नेक्स्ट में ही ये कार्ड आया है फ्लर्ट, विच इज़ मेकिंग एब्सोल्यूट सेंस टू मी। फ्लर्ट रिवर्स में आया है और उससे पहले आया है प्लेफुलनेस, यानी कि आपको प्लेफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़िंदगी में मौज मस्ती मारने की ज़रूरत है, और आप बहुत सीरियस एनर्जी में हो फ़िलहाल, बहुत सीरियस एनर्जी में हो आप फ़िलहाल, कुछ तो हुआ है, कुछ तो सीरियस हुआ है। मुझे भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई एक पर्सन है जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, डिस्कनेक्ट कर दिया आपसे, ठीक है, या कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस, अगर बात होती है आपकी तो कम्युनिकेशन बैरियर्स, ब्लॉकेजेस हैं, वैसे नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, इस तरह से कुछ है, वो कटे कटे से रहना शुरू कर दिया उन्होंने आपसे, ठीक है, आपको उनके मैसेज का इंतज़ार है, सब मुझे आई जस्ट हर्ड की मैसेज का इंतज़ार है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस महीने आपके साथ कुछ ट्रिप वगैरह प्लान कर सकते हैं और आपको दुनिया से कहीं दूर लेके जाएंगे ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ आप हो, वो हो और तीसरा कोई नहीं, ठीक है। सो जिन लोगों की भी रिसेंटली शादी हुई है तो आपका हॉलीडे वगैरह मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल हॉलीडे फॉर यू, ट्रिप आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड फ्लर्ट कार्ड रिवर्स में आया है, सो दिस इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग कि थोड़ा मतलब अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ टेम्पररी रिलेशनशिप में आए तो चेक व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग, चेक करो आप क्या मैनिफेस्ट करो, मैंने उसके ऊपर भी वीडियोस किए हुए हैं, ठीक है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगी।
सो ये चीज़ है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, कि आप व्हाट एनर्जी व्हाट वाइब्स आर यू सेंडिंग टू द पर्सन ऑपोजिट यू। अब सामने वाले को क्या वाइब्स सेंड कर रहे हो, क्या आपके थॉट्स और एक्शंस अलाइनमेंट में हैं, क्या जो आप सोचते हो आपके एक्शंस भी वही कहते हैं या वो दोनों डिफरेंट हैं। तो ये देखो, क्योंकि अगर आप फ्लर्टेशियस टेंडेंसीज नहीं चाहते हो तो मेक श्योर यू आर सेंडिंग द सेम कमिटमेंट काइंड ऑफ वाइब्स, सीरियस सिंसियर वाइब्स, ओके, एंड आस्क द यूनिवर्स फॉर सिमिलर एनर्जीज, ठीक है, फॉर दीज चेंजेस, ठीक है। सो अब देखते हैं आपके एनर्जी ओरेकल क्या कहता है। एंड फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग्स होती हैं, दिल पे कुछ नहीं लेना है। हज़ारों लोग देखते हैं तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, कहीं मत जाइएगा। ओ आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि हार्ट ब्रोकन मुझे सुनाई दे रहा है, स्पिरिट कह रहे बार बार हार्ट ब्रोकन। ओ माय गॉड, ब्रोकन हार्ट, देखो उसके बाद केयरिंग कनेक्शंस फॉलोड बाय केयरिंग कनेक्शंस व्हिच इज अ गुड साइन। देन वी हैव द थिंकिंग मैन, द थिंकिंग मैन, ओके। सो जैसे मैंने कहा, देखिए ब्रोकन हार्ट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपका दिल टूटा है, ठीक है। ऐसे रिश्तों में पढ़ना ही नहीं है आपने, टेम्पररी रिश्तों में जिसमें जाके आपका बाद में दिल टूटे, ऐसे रिश्तों में पढ़ना ही नहीं है जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ऐसे रिश्तों में बच के रहना जहाँ आपको पता है सामने वाला सिंसियर नहीं, उसकी इंटेंशंस क्या हैं आपको पहले से पता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है, या वो इंसान साफ साफ बोल चुका है आपको। इल्यूजन में नहीं रहना, एजम्पशन में नहीं रहना, सपोज नहीं करना कुछ, जो पर्सन कह रहा है अगर वो कह रहा है फीलिंग्स नहीं है तो नहीं है, बस बात खत्म, डोंट एज्यूम। ये चीज़ आपको हार्ट ब्रेक से बचाएगी फ्यूचर में। दूसरा एक कार्ड ये कहना चाह रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने हार्ट को हील करो, ठीक है। जब आप अपने हार्ट को हील कर लोगे, हार्ट चक्रा को हील करोगे, सेल्फ लव करोगे, मेडिटेशन करोगे, डिवोशनल प्रेयर्स वगैरह देख सुनोगे आप, उसका डिवोशनल म्यूज़िक का प्रेयर्स का हिस्सा बनोगे, अपने आप आपका जब हार्ट चक्र हील हो जाएगा तो अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स आपकी लाइफ में आने बंद हो जाएंगे और हेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, हेल्दी पर्सन कह रही हूँ मतलब हेल्दी लव आपकी लाइफ में आएगा, हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। कैसे कह सकती हूँ मैं ये, क्योंकि इसका नेक्स्ट कार्ड इतना खूबसूरत सा कार्ड आया है, केयरिंग कनेक्शंस। देखिए सबको चाहिए ऐसा रिश्ता, ये लम्हा सबको चाहिए ना, उसके लिए अपने हार्ट चक्र को बच्चे हील करो, हील योर हार्ट चक्र, ठीक है। उसके बाद द थिंकिंग मैन, अगर आपको ओवर थिंकिंग की हैबिट है भैया बंद कर दो ओवर थिंकिंग, कुछ नहीं मिलता इससे, रिंकल्स आ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बुढ़ा लगता है इंसान और कुछ नहीं होता है, रात की नींद उड़ जाती है, खा खा के मोटा हो जाता है इंसान, या बिना टेंशन ले लेके पतला हो जाता है और कुछ नहीं होता। क्यों अपनी ब्यूटी बिगाड़ रहे हो, पर्सनैलिटी बिगाड़ रहे हो, ये सब करके भाई अपना ख्याल रखो, पैम्पर करो खुद को, सोचना है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच के अपनी ज़िंदगी को संवारो, ठीक है। ये एक साइन ये भी है कि कुछ भी एक्शन लो तो एक प्रोज एंड कॉन्स वे करके करो, जैसे कहते हैं ना वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। एक हद तक सोचें, ये नहीं कि ओवर थिंकिंग करने बैठ गए आप, ठीक है। सोच समझ के फैसला करो, जो भी फैसला आप करना चाह रहे हो, ठीक है। और उसके फ्लिप साइड्स कॉन्सिक्वेंसेस वो भी सोच के फैसला करो, उसके पॉजिटिव साइड वो भी सोच के फैसला करो, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई पर्सन है जो सोच रहा है आपके बारे में, क्योंकि यू नो समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। सो ओके, सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग कि मार्च मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो एक मस्त वाला लाइक चिपका देना, सब्सक्राइब कर देना और आपका दिल कहे तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाना, ठीक है। सो आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग।
हेलो पालतू, कैसे हो आप सब? नमस्ते। ओके, सो आई होप अपना ख्याल रख रहे हो आप। वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सेलेक्ट किया था लव बॉय ओके, जिन्होंने सेलेक्ट किया था लवर। ओके, सो लव अ बॉय लव अ गर्ल का आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है। आप रोमांटिक पर्सन हो सकते हो। आपकी लाइफ में कोई लवर आ रहा है। ओके, आपकी लाइफ में कोई लवर आ रहा है या आ रही है। सभी के लिए है रीडिंग, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, सबके लिए है। ठीक है, सो लवर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। और ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराएगा। हो सकता है गाने वाने गाए, गिटार विटार बजाए, आपके लिए डांस वांस करे। ठीक है, सेरेनेट करे, आपको वो करे, आपको इम्प्रेस करे आपको। ठीक है, आपको सरप्राइज़ दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो ना जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आई डोंट लाइक टू सिंग। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि मार्च मंथ पाइल 2 के लिए कैसे रहने वाला है। यानी कि आपकी लव लाइफ, वर्क लाइफ और आपकी जनरल लाइफ, कोई एडवाइस गाइडेंस जो भी हमें दिखेगा वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, एंड याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग होती है, जो रेजोनेट होता है लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। कुछ भी दिल पे लगा के मत बैठिएगा। ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग एक रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो आप जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, एंड लीव द रेस्ट। चलिए, सो देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल। ठीक है, और देन वी हैव द रोमांस एंजल्स बाय डोरिन वर्च्यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले टैरो कार्ड से वन बाय वन रीडिंग करेंगे हम। सो गेट योर टी, कॉफी, जूस एंड स्विच टिल द वेरी एंड ऑफ द वीडियो। मच लव। ओके, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। हम टू ऑफ कप्स। क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे? क्या कहा था मैं की क्या सी? Two of Wands. Okay, just give me a second. Yeah, and then we have Page of Wands, Two of Wands, Page of Wands, Two of Cups, Six of Pentacles, Knight of Swords, Nine of Swords, sorry, Knight of Wands. ओके, सो जैसे मैंने कहा था कि स्पीड से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है। और क्योंकि दो नाइट्स के कार्ड आए हैं, तो जो लव में डेफिनेटली क्विक चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। कोई पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है या आने वाली है। ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आपको पता भी नहीं मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी वो आपकी लाइफ में आ गए। ठीक है, जब वो आएंगे आपको एहसास होगा, यू विल फील द एड्रेनलिन रश। ठीक है, आपको एक जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक। ठीक है, वो आपको फील होंगी। ये पर्सन सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं होगा, ये पर्सन के साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन होगा, सोलमेट हो सकते हैं आपके। और टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज भी हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपको कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि वर्क प्लेस में मिले हो कुछ लोग, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट गॉट अ चैनल मैसेज। और मुझे ये फील हो रहा है कि पर्सन के साथ या तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप होगी आगे जाके, आप साथ में काम करोगे, कोलैबोरेट करोगे। डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दैट। या आपने किया है पास में कोलैबोरेशन इनके साथ, या आपकी इच्छा थी कि इनके साथ काम किया जाए। ठीक है, या इनकी इच्छा हो सकती है आपके साथ काम करे, बिकॉज हो सकता है दे एडमायर योर प्रोफेशनलिज्म एंड योर स्किल्स, योर कैलिबर। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में दो चॉइसेस होंगी डेफिनेटली इस महीने। आपके पास दो चॉइसेस होंगी, चाहे वो जॉब हो। ठीक है, कि अगर आप जॉब सर्च करें तो आपको दो जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, जिसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मैरिज के लिए रिश्ते देख रहे हो तो आपको दो ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, जिसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब्रॉड कहीं कुछ लोग जा सकते हैं अब्रॉड इस महीने। अब्रॉड से कोई आ रहा है आपसे मिलने, अब्रॉड से कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको। कोई पर्सन है भाई जो नज़र रखे हुए आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। यू नो, आई डोंट, आई एम नॉट सेइंग द नेगेटिव सेंस टू स्केयर यू, आई एम जस्ट सेइंग कि somebody is spying on you, social media and stuff like that, keeping a check on you.
सो बिसाइड्स दिस मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये जो आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है आपकी सीधा आप शादी की ही बात हो आपकी इनके साथ, ये टाइम पास नहीं करेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो करते हैं ऐसी हरकतें, जो सेंसिबल लोग होते हैं वो सीधे शादी की बात करते हैं, ठीक है, सीधी बात, ठीक है। तो ऑनेस्टली मैंने अभी जो बोला सब चैनल था, मैं बोलने कुछ और वाली थी और ये बोल गई हूँ, ठीक है। सो मुझे ये फील हो रहा है वर्क वाइज हो सकता है किसी बिजनेस पार्टनरशिप में आए, कुछ क्रिएटिव करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, या अगर कुछ लोगों का प्रॉपर्टी का बिजनेस है या रियल एस्टेट का बिजनेस है तो हो सकता है उसमें आप अच्छा करोगे, ठीक है। किसी का स्पिरिचुअल फील्ड में अगर आप हो, उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या उसको इस कार्ड जो कह रही है कि उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको अपनी स्पिरिचुअल साइड को, अपने स्पिरिचुअल फील्ड को, स्पिरिचुअल गिफ्ट को ज़्यादा टाइम देना चाहिए आपको, ठीक है। इस महीने अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप पहले एनजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, सैड फील करते थे, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब थे, तो इस महीने वो सुधरने वाला है क्योंकि सराउंडिंग कार्ड्स आर रियली पॉजिटिव, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपकी हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, बस जो क्या खा रहे हो पी रहे हो उसका ध्यान रखो, हाइजीन का ध्यान रखो, सैनिटेशन का ध्यान रखो, फॉलो द मेजर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि आपका स्टमक का ख्याल रखो खास आप, ठीक है, पेट का ख्याल रखो खास, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे पेट का बहुत दिख रहा है कि पेट का ख्याल रखो आप, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, किसी को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, या स्किन की प्रॉब्लम है कुछ यहाँ पे किसी को, ठीक है। ओके, आई जस्ट हर्ड हेयर, किसी के बालों में कुछ इशू है, जो भी प्रॉब्लम है उस इशू से आप बाहर आओगे इस महीने, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो, ठीक है, और उससे बाहर आ पाओगे, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और मुझे दिख रहा है कि आपको क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिले, या कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है कोई, जिसमें आपके लीडरशिप स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों को हो सकता है अब्रॉड ही जाना पड़ सकता है, ठीक है, और या कुछ क्लाइंट्स आ सकते हैं अब्रॉड से, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। सो और देखते हैं, इम्पेशंस होके फैसला नहीं करना है, रैश होके फैसला नहीं करना है। अगर कोई पर्सन टेम्पररी एनर्जी चाहता है आपके साथ तो उसको एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और काफ़ी सारे कार्ड साढ़े को लाए हैं, ठीक है। पहले देखते हैं आपकी लव लाइफ, ठीक है। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है ट्रस्ट, then we have let go of control issues, then we have make the effort, okay। so clearly कार्ड ये कह रहे हैं कि देखिए आपके साथ हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने ट्रस्ट खो दिया है रिश्तों पर से, लोगों पर से। जो देखिए, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, आपकी जगह कोई भी होता तो ट्रस्ट करने में, दोबारा ट्रस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है, तो आप अपनी जगह ठीक हो। लेकिन एक एक्सपीरियंस बुरा रहा इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा ऐसा होगा। ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, मैं ये नहीं कह रही कि सब पे ट्रस्ट रखो, सब पे विश्वास किया करो, नो, ठीक है। हमेशा अपने दिमाग की बात सुनो जब भी किसी पे ट्रस्ट करना हो, इंट्यूशन की बात सुनो जब भी किसी पे ट्रस्ट करना, आपको वो जवाब मिल जाएगा। तो यूनिवर्स पे, गॉड पे, जिस भी पावर को आप मानते हो उन पावर पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। देन वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। देखिए, कंट्रोल हम अलग अलग तरीके से करते हैं, या तो आपको कंट्रोलिंग लोग मिलते हैं जो पोजेसिव होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, या आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी चलाते हैं, तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो आप जब ट्रस्ट रखोगे सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिव चीज़ें, तो अपने आप आपको लोग भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देखिए मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हो या रिलेशनशिप चाह रहे हो बहुत बैडली और वो नहीं हो रहा, और जब आप नहीं चाहते थे तब बहुत लोग पीछे पड़े हुए थे आपके, ऐसा भी कुछ था, तो जस्ट गो विद द फ्लो, नेचुरली चीज़ों को फ्लो होने दो, अनफोल्ड होने दो, ठीक है।
ठीक है। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो पर्सन उससे क्यों बात कर रहा है, उससे क्यों बात कर रही है, आपको बुरा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम किसी को 24 घंटे मॉनिटर तो कर नहीं सकते, हम सीसीटीवी कैमरा तो है नहीं, ठीक है। और किसी को मॉनिटर करना सही बात भी नहीं होती है, ठीक है। सीधी बात कर लो, अगर पर्सन आपसे सच में प्यार करता है तो वो ऑनेस्टली आपको सब कुछ बताएगा, बोलेगा आपको। अगर वो नहीं कह रहा है आपको, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो भैया गुड बाय, टाटा, ठीक है। सानू नहीं लोड़ है ऐसी पर्सन दी, ठीक है। हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है। सानू नहीं चाहिए, ठीक है। सानू नहीं चाहिए है, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए ऐसा पर्सन जो कहता कुछ है करता कुछ है और कमिटमेंट देना उसके गट्स में नहीं है, ठीक है। ऐसा पर्सन नहीं चाहिए हमको, ठीक है। मैंने कहा ना आपको आएगा कमिटमेंट आपकी उसमें, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आया था। तो जस्ट मेक श्योर, क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स करेगा, कोशिश करेगा रिश्ते को सुधारने की, बनाने की, रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की, आपके लिए एफर्ट्स करने की एक पर्सन पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और ये तब होगा जब आप कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो कर दोगे, ठीक है। कंट्रोल करना छोड़ दोगे, नेचुरली गो विद द फ्लो करोगे जब आप, तो ये अपने आप होगा। नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दोगे तो ये अपने आप होगा, पर्सन अपने आप एफर्ट्स करेगा आपके लिए, ठीक है। सो एंड अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है उस पर्सन से, या उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, तो जब आप कंट्रोल करना छोड़ दोगे उनको, ठीक है, रोक टोक करना छोड़ दोगे उन पर से, विश्वास रखोगे गॉड पर, तो यूनिवर्सल पावर पर जिनको भी आप मानते हो, तो अपने आप जो है वो पर्सन एफर्ट्स करेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। पहला कार्ड हमारे पास आया है डोर टू स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैन होल्डिंग अ हार्ट, magician and the mirror, healer of the ages, wow, man holding a coin, strategy। तो देखिए वही है जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मैं आपको कह रही थी, मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, कि आप अपनी हीलिंग करो, अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस करो, अपने हार्ट चक्र को हील करो, अपनी स्पिरिचुअल साइड पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, बोल्ड हो, आपकी स्पिरिचुअल साइड है जो आपको रिलैक्स करती है, काम करती है, उस पर ध्यान दो, सोच समझ के फैसले करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी नहीं करना, सोच समझ के फैसले करो, स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ो रिलेशनशिप्स में, ठीक है। और कोई पर्सन है जो सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है आपके बारे में, और वो स्ट्रैटेजी बना रहा है आपसे बात करने की, आपको कॉन्टैक्ट करने की, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ मैसेज फ्रॉम समवन यू आर रियली वेटिंग फॉर, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि पर्सन या तो आप हीलर हो, या जिस पर्सन से आप पसंद करते हो जिनको, वो आपके माइंड में जो पर्सन है वो हीलर है, या उनमें हीलिंग क्वालिटीज़ हैं, या आपके अंदर हैं, आप हीलर हो, ठीक है, जो देख रहे हो। मुझे विद मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, रिमेंबर मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। आपके पास या तो 2 रिश्ते आ सकते हैं, एक पर्सन जो है काफ़ी रोमांटिक होगा, इमोशनल होगा, ठीक है। दूसरा पर्सन जो है काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो सकता है, लेकिन सॉलिड होगा, डिपेंडेबल होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, और फाइनेंशियली काफ़ी वेल टू डू हो सकता है, ओके। सो ये आपके ऊपर है, आपने किसको चूज़ करना है, ठीक है। इट विल बी योर चॉइस। आपके पास 2 लव ऑफर्स आने वाले हैं, 2 रिश्ते आने वाले हैं, ठीक है। मैरिज का रिश्ता हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है, यू विल हैव अ चॉइस। या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, आपके माइंड में ऑलरेडी कोई है, तो एक और पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आपको चूज़ करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। और पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, मनी आ रही है आपकी लाइफ में, इतना बता दूँ, रोमांस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, सब आपकी लाइफ में सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है। एंड इसी नोट के साथ मार्च मंथ आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेकर आए, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने दे, और याद रखना आप अपनी स्ट्रेंथ खुद हो।
इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलूँगी नए रीडिंग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल, कीप स्टिकिंग टू दिस चैनल एंड वेट फॉर दी अपडेट्स। आप दूसरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हो। मेरा फेसबुक पेज है डिवाइन विजन RD, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो ताकि मैं जब वहाँ पे लाइव आऊँ तो आप मिस आउट ना कर जाओ। मेरा इंस्टाग्राम पेज है डिवाइन विजन RD, आप उसको फॉलो कर सकते हो ताकि मैं जब वहाँ पे पोस्ट किया करूँ तो आप उसको मिस ना कर जाओ। वहाँ पे भी मैं लाइव आती हूँ, आप उसको मिस आउट ना कर जाओ, इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, sayonara।